हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए द फन द हैट का सेकंड पार्ट लेकर आए हैं। मैंने आपको कल यहाँ तक बता दिया था, स्कूल तक, और ये बताया था कि किस प्रकार मार्गी और टॉमी आपस में बात करते हैं एक बुक को लेकर। वो बुक काफ़ी स्पेशल दोनों को लग रही है, क्योंकि टॉमी को तो वैसे उस टॉमी ने उस बुक को पहले देख रखा है, क्योंकि वो मार्गी से बड़ा है, लेकिन मार्गी ने इससे पहले कभी बुक नहीं देखी। स्कूल नहीं मालूम है उसे कि स्कूल क्या होता है, क्योंकि वो लोग घर पे ही रोबोट से पढ़ाई करते हैं। तो आइए जानते हैं इसके आगे की स्टोरी। मार्गी वॉज स्कॉनफुल। स्कॉनफुल मीन्स होता है घृणा से भरा हुआ या तिरस्कार पूर्वक। तो मार्गी बहुत ज़्यादा तिरस्कार पूर्वक में बोली, स्कूल। देखिए यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा है, इसलिए बोलेगी स्कूल। What's there to write about school? I hate school. What's there to write about school? स्कूल के बारे में क्या लिखा हो सकता है इस बुक में। वो जो बुक मिली थी उसमें स्कूल के बारे में लिखा हुआ था। तो कहती है स्कूल के बारे में क्या लिखा हो सकता है। आई हेट स्कूल, मुझे स्कूल नहीं पसंद है, मैं स्कूल से नफरत करती हूँ। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल। मार्गी हमेशा स्कूल से ही नफरत करती थी। बट नाउ, लेकिन अब, सी हेटेड इट मोर देन एवर। लेकिन अब वो और भी ज़्यादा नफरत करने लगी थी। क्यों करने लगी थी, आइए देखते हैं। स्कूल मतलब वो वाला स्कूल नहीं था उन लोगों का जैसे हम लोग का है, कि वो हम लोग जाते हैं स्कूल में, बच्चे आते हैं, टीचर आते हैं, ऐसा नहीं था। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी, and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. The mechanical teacher had been giving, कि जो मैकेनिकल टीचर था वो उसे टेस्ट दे रहा था। देखिए ये बहुत ही अच्छा वर्ड आया हुआ है। ये वर्ड बहुत आसान है लेकिन बहुत ही अच्छी जगह पर आया है। गिविंग मीन्स देना होता है, सभी जानते हैं। टेक मीन्स लेना होता है, ये सभी जानते हैं। लेकिन जब कभी भी एग्ज़ाम या टेस्ट की बात करी जाती है तो हम लोग हिंदी में बोलते हैं कि आज हम लोग एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या टेस्ट देने जा रहे हैं। लेकिन इंग्लिश में इसके लिए आप देना नहीं बल्कि टेक वर्ड का यूज़ करेंगे। मतलब गिव ना करके टेक वर्ड का यूज़ करेंगे। और जो टीचर है वो आपका टेस्ट लेगा नहीं, वो आपको टेस्ट देगा। बहुत ही बारीक बात बता रहा हूँ मैं, जस्ट अपोजिट होता है इंग्लिश में हिंदी का, क्योंकि ज्ञान आप लेते हैं, देते नहीं। और जो मैकेनिकल टीचर था वो भी टेस्ट दे रहा था। अब मैकेनिकल टीचर कोई क्यों टेस्ट देगा, बच्चा देगा ना टेस्ट। गिविंग हर टेस्ट, तो जब कभी भी टेस्ट देने की बात आती है तो हिंदी में तो हम बोल सकते हैं कि हम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, हम टेस्ट देने जा रहे हैं। लेकिन इंग्लिश में हम वहाँ पे देने की जगह, मतलब गिव की जगह टेक वर्ड का यूज़ करेंगे। और लेने की जगह पर टीचर को क्या यूज़ करना चाहिए, लेने की जगह गिव का यूज़ करना चाहिए। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट। तो मैकेनिकल टीचर जो है वो एक टेस्ट दे रहा था उसको। आफ्टर टेस्ट मतलब एक के बाद एक टेस्ट ले रहा था, किसमें, इन ज्योग्राफी, भूगोल में। एंड सी हैड बीन डूइंग वॉर्स एंड वॉर्स। और भी ज़्यादा, वॉर्स में से होता है बुरा। और जितनी बार भी हर बार टेस्ट लेता था ज्योग्राफी में, सी हैड बीन डूइंग, वह करती थी, मार्गी जो है वो और भी ज़्यादा बुरा करती थी। मतलब हर बार जितनी बार भी ज्योग्राफी में टेस्ट होता था उतनी बार वह बुरा परफॉर्म करती थी। Until her mother had shaken her head sorrowfully, और तब तक, जब तक कि उनकी माँ ने sorrowfully, दुखपूर्वक, अपने सर को शेकन, हिलाया नहीं, एंड सेंट, और भेज नहीं दिया। क्या नहीं भेज दिया, जो मैकेनिकल टीचर था, मतलब जो रोबोट था, उसको भेज दिया। उसको बुला, मतलब एक काउंटी इंस्पेक्टर था, यहाँ पे लिखा है ना काउंटी इंस्पेक्टर, उसको पहले बुलाया और उससे कहा था कि जाए वो जो रोबोट है उसको ठीक कर दे।
लेकिन आइए देखते हैं क्या हुआ। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग टेस्ट आफ्टर टेस्ट, कि जो मैकेनिकल टीचर था उसने एक टेस्ट के बाद दूसरा टेस्ट लिया ज्योग्राफी में। एंड सी हैड बीन डूइंग वॉर्स एंड वॉर्स, और वह जो है और भी बुरा पे बुरा करती चली गई। अनटिल, जब तक हर मदर हैड शेकन हर हेड सॉरोफुली, उसकी माँ ने दुखपूर्वक अपने सर को हिलाया। एंड सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, और काउंटी इंस्पेक्टर, काउंटी मीन्स होता है प्रांत या राज्य, के लिए उस मशीन को भेज दिया। काउंटी इंस्पेक्टर के पास के लिए वो भेज दिया कि उस मशीन की चेकिंग हो जाए, कहीं वो मशीन ख़राब तो नहीं है। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन। अब देखिए यहाँ पर जो है काउंटी इंस्पेक्टर के बारे में बताया जा रहा है कि वो कैसा था। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन, वो गोल छोटा आदमी था। विद अ रेड फेस, लाल चेहरे के साथ। एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स, और उसके पास औजारों का, टूल्स मीन्स औजार, औजारों का एक बक्सा था। विद डायर्स एंड वायर्स, जिसमें तार और ज़रूरी सामान थे। ही स्माइल्ड एट द मार्गी, वह मुस्कुराया मार्गी पर। एंड गेव हर एन एप्पल, और उसको एक सेब दिया। देन तब टुक द मार्जी अपार्ट, और उसके बाद वो टीचर उसको दूर ले गया। किसे दूर ले गया? वो दूर चला गया, मतलब वो जो मशीन थी उसके पास। मार्गी हैड होप्ड, मार्गी ने ऐसे आशा करी। ही वुडेंट नो, कि वो काश ना जान पाए। हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, कि उसको दोबारा से कैसे सही करना है। मार्गी ने ये मन में सोचा कि कुछ ऐसा हो जाए कि जो काउंटी इंस्पेक्टर है, जो मशीन सही करने आया है, वो ये जान ही ना पाए कि इसको ठीक कैसे करना है, ताकि उसको पढ़ना ना पड़े। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, लेकिन वह जानता था कि कैसे ठीक करना है ना। वह मतलब वो जो काउंटी इंस्पेक्टर था, ही देखिए आया ना, शी नहीं आया है। शी आया होता तो मार्गी के लिए आता, ही आया है तो काउंटी इंस्पेक्टर के लिए आएगा। ही न्यू, वह जानता था, हाउ ऑल राइट, कि कैसे ठीक करना है। एंड आफ्टर एन आवर, और एक घंटे बाद, या उससे और सो, और या उससे ज़्यादा, देयर इट वॉज अगेन लार्ज, उस और भी दोबारा क्या हो गया? लार्ज, यानी बड़ा हो गया। मतलब कि 1-2 घंटे के बाद वो मशीन ठीक हो गई और पहले से भी ज़्यादा बड़ी हो गई। एंड ब्लैक, काली हो गई। एंड अगली, भद्दी हो गई। विद अ बिग स्क्रीन, अब उसमें एक बड़ा सा स्क्रीन लग गया था, जैसे टीवी में स्क्रीन लगी होती, अब और भी बड़ी हो गई थी। ऑन विच, जिस पर, ऑल द लेसन वर सोन, जिसमें सभी पाठ दिखाई दे रहे थे। एंड द क्वेश्चन वर आज, और क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, कि क्वेश्चन भी पूछ रहा था। अब वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा था, बड़े बड़े क्वेश्चन दिख रहे थे। दैट वाजंट सो बैड, कितना बुरा था ये, बुरा नहीं था। द पार्ट मार्गी हेटेड मोस्ट, एक ऐसा भाग जिससे मार्गी जो है नफरत करती थी सबसे ज़्यादा। द स्लॉट वेयर ही हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर, उस भाग से जहाँ पर टेस्ट पेपर और होमवर्क को डाला जाता था, एक ऐसी जगह पर से जो मार्गी थी वो ज़्यादा नफरत करती थी। एक ऐसी जगह जहाँ पर टेस्ट पेपर और होमवर्क डाला जाता था, जहाँ लिखा होता था, उस जगह से मार्गी जो है काफ़ी ज़्यादा नफरत करती थी। सी ऑलवेज हैड टू राइट, वह हमेशा सी ऑलवेज हैड टू राइट दैम आउट इन अ पंच कोड, उसे हमेशा पंच कोड मीन्स होता है सांकेतिक भाषा, तो उसे पंच कोड यानी सांकेतिक भाषा में ही लिखना पड़ता था। दे मेड हर लर्न, और वे उसे सिखाते थे। वे कौन? वही जो मैकेनिकल टीचर था वे। व्हेन सी वॉज 6 ईयर ओल्ड, जब वो 6 साल की थी, मतलब जब वो 6 साल की थी तब से लेकर और अब तक जब वो 11 साल की हो गई, तब तक वो रोबोटिक टीचर उसको सिखाता चला आ रहा था। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेट द मार्क ऑन नो टाइम, और जो मैकेनिकल टीचर था वो उसको नो टाइम, मतलब थोड़ा सा भी समय नहीं लगता था मार्क को कैलकुलेट करने में। कि कोई भी टेस्ट लिया और टेस्ट लेने के बाद थोड़ा सा भी समय नहीं लगता था कि उसके आंसर और उसके जो कितने नंबर पाई, 10 में से 2 पाई, 10 में से 3 पाई, वो भी तुरंत कैलकुलेट करके दे देता था। तो इस हिसाब से जो मार्गी थी वो काफ़ी ज़्यादा हेट करती थी रोबोटिक मैकेनिकल टीचर से। अब आगे का पार्ट हम लोग कल पढ़ेंगे।